तो इस 16 को 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 8 और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1 15 होगा, 15 में 3 से गुणा कराएंगे 45 होगा, तो इसको हमने 45 लिखा। तो ये हुआ 8 गुणे 10 और 45 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 55। 55 को हमने 8 से गुणा कराया तो ये हो गया 440। अब हम यहाँ कहेंगे कि n बराबर आया था 16 और Sn बराबर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रामरूप शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के समांतर श्रेणी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा प्रश्न। यहाँ दिया गया है तीसरा प्रश्न, जिसमें पहला दिया गया है a बराबर 5 d बराबर 3 और an इक्वल टू 50 दिया है। n और Sn ज्ञात करना है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और सभी पदों का योगफल Sn निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूले को लिख दिए गए हैं कि nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और पदों का योग होता है, जब n पदों का योग निकालते तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें पहला पद a दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले का हल। तो जहाँ पर a बराबर हमको 5 दिया गया है, सर्वांतर d लिखा गया है, d बराबर 3 दिया गया है, 50वां पद दिया गया है a n बराबर 50, कह रहा कि nवां पद 50 है यहाँ पर। तो हम अगर nवां पद निकालते हैं तो a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ 50 की वैल्यू पता है जो a n के बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे a की वैल्यू पहले लिखेंगे यहाँ पर 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे इंटू में, और इस an की वैल्यू 50 है, यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लिखेंगे 5 प्लस ये आएगा 3n हो जाएगा, माइनस 3 एक कम 3 हो जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा। तो ये होगा 3n बराबर 50, ये आएगा माइनस 5 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 50 और 3 53 होगा, 53 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 3n बराबर 48, और जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48/3, तो ये आया 16। हमको यहाँ n की वैल्यू निकल कर आई 16। अब हमें यहाँ 16 पदों का योगफल 50 पता हो गया। दूसरा कह रहा है कि n की वैल्यू हमने 16 निकाली, अब कह रहा Sn निकालना है, n पदों का योगफल। तो Sn बराबर होता है n पदों का योगफल, जब निकालते तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ हमने देखा 16 पद आए थे, तो यहाँ 16s16 निकालेंगे तो n/2 ये हो जाएगा 16/2, 2a हो जाएगा, 2a की वैल्यू यहाँ 5 दी गई है, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू आई थी 16, तो 16 माइनस 1 कर देंगे, d से गुणा कर देंगे, d की वैल्यू यहाँ 3 दी गई है, तो ये हो जाएगा। तो इस 16 को 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 8, और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1 15 होगा, 15 में 3 से गुणा कराएंगे 45 होगा, तो इसको हमने 45 लिखा। तो ये हुआ 8 गुणे 10 और 45 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 55। 55 को हमने 8 से गुणा कराया तो ये हो गया 440। अब हम यहाँ कहेंगे कि n बराबर आया था 16 और Sn बराबर हो जाएगा 440। ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटा। दूसरा प्रश्न है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, d और s 13 का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें सर्वांतर d निकालना है और 13 पदों तक का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दूसरे का हल।
यहाँ पर ए बराबर दिया गया, पहला पद दिया गया है ए बराबर 7, डी नहीं दिया गया है, ए 13 का मान दिया गया है 35 लिख देंगे, डी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमें ये निकालना है। अब हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है एनवा पद ए एन। यहाँ 13वां पद 35 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 7 प्लस एन की वैल्यू 13 है, तो 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन ए 13 की वैल्यू 35 है, यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7, 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, 12 गुणे डी तो ये हो जाएगा 12 डी। तो ये हुआ 35, और हम निकालेंगे अगर 12 डी की वैल्यू, तो 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7, ये इधर आएगा -7 हो जाएगा। अब लिखेंगे डी बराबर 35 से अगर हम 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28, और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 12 यहाँ पर भाग कर देगा। तो अगर हम इसको काटेंगे 4 से तो 4 सत्ते 28 होगा, यहाँ आ जाएगा 7, 4 3 12 होगा, तो ये आएगा डी का मान 7/3। हमने यहाँ डी का मान निकाल लिया इसका। अब हमें निकालना है 13 पदों का योगफल, तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर लगाएंगे तो ये होगा एस 13 बराबर 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ 7 दी गई है, लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। एन की जो वैल्यू यहाँ पर 13 है, 13 का हम निकालेंगे तो 13 माइनस 1 गुणे डी, और डी की वैल्यू जो आई है 7/3, तो 7/3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13/2, 7 दूना 14 हो गया, प्लस लगाएंगे 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, 12 गुणे 7/3, तो ये कटेगा 3 1 कम 3 3 चौके 12, तो ये हो गया 13/2, बाहर ये है, अंदर है 14 प्लस 7 चौक 28, ये हो गया। तो ये हुआ 13/2 और अंदर 14 प्लस 28, तो ये हो गया 42। अब इसी को हमने लिखा कि 13/2 गुणे 42, हमने इसको 2 1 कम 2 21 दूना 42, तो 21 का गुणा कराएंगे 13 में, तो 13 1 कम 13 के 3 हो गया, 13 दूना 26, 26 2 हो जाता है, 26 और 13 आया था, एक हासिल आया था, 26 1 27, तो ये हो गया 273। तो S13 का जो मान आया 273 आया, और डी का मान आया 7/3। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न दिया गया है A12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, एन और S12 का मान निकालना है। हमें एन का मान निकालना है और 12 पदों का योगफल भी निकालना है। तो हम सबसे पहले थर्ड का हल लिखेंगे। तो इसमें A12 की वैल्यू दी गई है, 12वां पद बराबर दिया गया है 37, और डी की वैल्यू भी दी गई है, डी बराबर दिया गया है 3। उसके बाद हमें निकालना है एन, तो हम लगाएंगे एनवा पद वाला फार्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। तो यहाँ हम 12वां पद रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1 करेंगे, तो 12 माइनस 1, डी की वैल्यू 3 दी गई है, बराबर हो जाएगा ये 37 के। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किया, बराबर ए एन लिखा। 12वां पद दिया गया है तो हम एन के स्थान पर 12 रखेंगे, तो ए प्लस 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, 11 गुणे 3 ये हो जाएगा 33, बराबर 37 है। तो ए बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, तो ए की जो वैल्यू आई 4 आई, पहला पद जो आया 4 आया। अब हम निकालेंगे 12 पदों का योगफल। 12 पदों का जब योगफल निकालेंगे तो लिखेंगे S12 बराबर 12/2
2 गुणे ए की वैल्यू यहाँ पर 4 दी गई है, प्लस लिखेंगे n-1 12 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू यहाँ 3 दी गई है पहले से ही, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, यहाँ 6 हो गया, तो ये हुआ 6 ब्रैकेट में 4 दूनाई 8, ये हो गया, प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, और 3 से गुणा करेंगे 11 33 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 गुणे 33 और 8 41 हो गया, 6 1 कम 6, 6 चौके 24। तो यहाँ S12 का जो मान आया ये 12 पदों का योगफल 246 आया, और यहाँ पर वैल्यू आई ए की 4। ये प्रश्न हो गया, और हम इस प्रश्न 3 के बाकी 7 प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।